वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान और आज मैं आई हूं वाशिंगटन डीसी की खूबसूरत आर्थर एम सैकलर गैलरी एंड फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट में, जहां जनूबी एशिया का तारीखी और बहुत ही खूबसूरत आर्ट डिस्प्ले पे रखा है। इस म्यूजियम में रखे साउथ एशियन आर्ट को लोग बहुत शौक से देखने आते हैं और उससे काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं, और इस तरह उनको जनूबी एशिया के बारे में ऐसी बहुत सी बातों का भी पता चलता है जो वो पहले नहीं जानते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि साउथ एशियन कल्चर के बारे में लोगों को बताने का काम सिर्फ म्यूजियम में रखा ये आर्ट ही नहीं करा, बल्कि साउथ एशिया के बहुत से आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। और आज के शो में हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही आर्टिस्ट से जो साउथ एशिया के कलर्स लेकर आए हैं अमेरिका में। सबसे पहले अमेरिका चलो, शाहिद नदीम का खट्टा मीठा स्टेज ड्रामा, फिर सबा हुसैन की पेंटिंग्स जिनमें हैं शायरी के रंग, तहरीमा मिठा लाई हैं क्लासिकल और मॉडर्न रक्स का हसीन इम्तजाज, और जीशान भागेवादी का म्यूजिक कर रहा है बॉर्डर्स क्रॉस। ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान में अमेरिका के बारे में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद अच्छी राय नहीं रखती, लेकिन फिर भी बहुत से पाकिस्तानी अमेरिका आना चाहते हैं और बहुत से अमरीकी पाकिस्तान के बारे में मजीद जानना चाहते हैं। है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग? आई नो, लेकिन इसी कंफ्यूजन को हंसते हंसाते पेश किया अजोका थिएटर के शाहिद नदीम ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्टेज पर 3 हाउसफुल परफॉर्मेंसेज में। शाहिद नदीम आर्ट के जरिए अमेरिकन और पाकिस्तानीज को एक दूसरे के बारे में क्या दिखाना चाहते हैं, ये चलकर उन्हीं से पूछते हैं। चलो चलो अमेरिका, चलो 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 अमेरिका, चलो 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 चलो। जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं सब इधर बैठ जाइए। जो लोग उम्र में छोटे हैं वो आगे बैठेगा और बुजुर्ग लोग को पीछे। Ladies, gentlemen, and other sexes, get ready for the security check. Gulkhan, begin. दूसरी औरतों के बैग्स को चेक करना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात तो नहीं है, पर मजा बहुत है। होता है या आती है उसकी पूजा करो करो। चलो 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 अमेरिका, चलो 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 चलो। शायद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बिजी हैं आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी में, लेकिन आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आप अपने इस प्ले में किन इश्यूज को टैकल कर रहे हैं? वैसे तो पाकिस्तान में तो ये एक ड्रीम है विच वेरी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज शेयर दैट अमेरिका जाना चाहिए, वीज़ा लेना चाहिए, सेटल होना चाहिए। लेकिन हमारे प्ले में ये तो एक एस्पेक्ट है, एक लेयर है कि जो इमिग्रेशन है, लीगल और इलीगल, और माइग्रेशन है, उसके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, उसकी सोशियो इकनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस हैं। लेकिन जो चीज़ असल में हम टैकल कर रहे हैं वो जो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप में जो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, बट एट द सेम टाइम वी हैव कॉन्स्पिरेसी थियरी ऑफ ब्लेमिंग अमेरिका फॉर एवरीथिंग विच इज़ रॉन्ग। सो दीज डबल स्टैंडर्ड्स एंड दीज like double speak and these contradiction we have tried to highlight in this play. जर्मनी का मुझे नहीं शौक अब, जर्मनी का मुझे ओबामा ओबामा, बुला अमेरिका मुझे ओबामा ओबामा। प्ले को यहाँ लाने के लिए आपने कुछ अमेरिकन एक्टर्स भी इस्तेमाल किए और पाकिस्तान से भी टीम लेके आए। वो मुझे थोड़ा सा बताइए कितना चैलेंजिंग है दो मुल्कों के एक्टर्स को इकट्ठा करना और फिर एक ऐसा प्ले जो पाकिस्तान में लिखा गया पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, उसको अमेरिका ला के प्रेजेंट करना। कुछ चैलेंजेस बताइए मुझे। सो इट्स अ 3-way कोलैबोरेशन। एक तरफ अजोका के एक्टर्स हैं, उसके बाद एक डीसी बेस्ड पाकिस्तानी और साउथ एशियन कम्युनिटी उनके एक्टर्स हैं, और कुछ फिर डीसी बेस्ड एक्टर्स हैं फ्रॉम जॉर्ज टाउन स्टूडेंट्स। एंड आई मस्ट से दैट सिंस they are quite professional, so they had done a great job and in detail. Or we didn't like after first day there was no difference who has been working on this play from Pakistan for a long time and who is joining us from DC. So मुझे पता चला है कि अमेरिकी मुसलमानों को समोसे बहुत पसंद हैं, मगर जाने अनजाने में या गलती से वो तकौनी समोसे खा रहे हैं।
आप क्या चाहते हैं आपकी ऑडियंस इस प्ले से क्या मैसेज लेके जाए? जी, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक मोनोलिथिक ऐसा सोसाइटी नहीं है जिसमें एक ही आइडियोलॉजी और एक ही नैरेटिव चल रहा है. इट्स ए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी लाइक all other societies. It's a dynamic society, vibrant society, and culture is prospering. आप प्ले यहाँ लेकर आए और कोशिश आपकी यही है कि पाकिस्तानीज़ और अमेरिकन एक दूसरे को समझ सकें, और 30 साल से आप कोशिश कर ही रहे हैं सोशल लेवल पे चेंज लाने की. सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं आप अपनी फील्ड में? लेकिन जी, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि अगर लोग अपने आप पे हंसना सीख लें, अमेरिकी भी अपनी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर हंसना सीख जाएं, और पाकिस्तानी भी, और मिल के हंसें अगर अपने ऊपर, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हम समझते हैं कि है, क्योंकि देन यू हैव अ लॉट टू शेयर, एटलीस्ट यू आर एटलीस्ट लाफ्टर टू शेयर. और अगर आप लोगों को हंसा सकें तो जी बिल्कुल. और पाकिस्तान में तो लोगों को हंसने की बहुत ज़रूरत है, और बहुत कम उनके पास हंसने का मौका मिलता है. बस बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, बहुत बिजी आपका ये ट्रिप रहा है, लेकिन सोल्ड आउट प्लेस हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है. थैंक यू सो पेंटिंग्स जिनमें हैं शायरी के रंग, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक गाइस. आज के शो में हम आपको मिलवा रहे हैं साउथ एशिया के कुछ ऐसे आर्टिस्ट से जो अमेरिका में जनूबी एशिया के रंग पेश कर रहे हैं. तो मिलते हैं आर्टिस्ट सबा हुसैन से, जो लफ्ज़ों को रंगों की ज़ुबान में बयान करती हैं और जो अपनी पेंटिंग्स में शायरी को कैनवस पे उतार लेती हैं. सबा ने पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड और जापान से भी आर्ट की तालीम हासिल की है, और इन मुल्कों के म्यूजियम्स की कलेक्शंस में उनका आर्ट भी शामिल है. हाल ही में सबा अपनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स लेकर आई हैं अमेरिका. वाशिंगटन डीसी के पाकिस्तानी सफारत खाने में उनकी एग्जीबिशन भी मुनक्किद की गई. लेट्स चेक इट आउट. सबा, वेलकम टू वाशिंगटन डीसी. आप पहली मर्तबा डीसी में अपना काम लेकर आई हैं. थोड़ा सा पहले ये बताएं, फील कैसा कर रही हैं? It's a great feeling, you know, especially after this opening of the show. We had a wonderful attendance, और मकसद यही था इस काम को यहाँ पे लाने का कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है जो कि बहुत मुस्बत है, and we should talk more about that. आपने पाकिस्तान में भी आर्ट पढ़ी और उसके बाद आपने जापान और इंग्लैंड में भी तालीम हासिल की, और प्रिंट मेकिंग भी जानती हैं आप, पेपर मेकिंग भी आपने सीखी है, फोटोग्राफी भी आज आपके काम में शामिल है, और पेंटिंग्स भी शामिल है. थोड़ा सा मुझे ये बताइए, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको अपने काम के लिए? काम के लिए जी मुख्तलिफ जगहों से है. आपकी जो माई ओन सॉर्ट ऑफ कल्चरल लिंक्स इन लाहौर, उसके बाद नेचुरली वहाँ की पोइट्री और लिटरेचर है, और जापान में जैसे उनकी सेंस ऑफ स्पेस है या उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर है. इट्स क्वाइट अमेजिंग. हम वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं हमारी एस्थेटिक से, लेकिन ये है कि जब आप उन चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो आपको उसमें से बहुत कुछ जो है वो मुख्तलिफ तरह से बयान करने का मौका मिलता है. आज जो आप एग्जिबिट कर रही हैं यहाँ पे, उसमें विजुअल मीडियम के साथ साथ पोइट्री शामिल है. आपने पोइट्री से इंस्पायर होके किया है, अपनी इन तख्लीकात को क्रिएट किया है. तो थोड़ा सा तो मुझे ये बताइए कि किन आर्टिस्ट की पोइट्री से इंस्पायर्ड हैं आज का आर्ट वर्क, और थोड़ा सा ये भी बताइए कि पोइट्री किस तरह से विजुअलाइज की है आपने, कैसे विजुअलाइज की जा सकती है? पोइट्री विजुअल है ना जी. फैज़ साहब का बहुत सा काम विजुअल है, नून मीम राशिद साहब का काम के अंदर बहुत से विजुअल्स हैं. मुश्किल यहाँ होती है
कि जो बात कही जाती है या जो एक लफ्ज़ होता है उससे बहुत से इमेजेस और नकूश आपके जहन में आते हैं, लेकिन जब आप उसको when you actually put it on paper or on canvas, so there is only just one image that you can show. तो उसमें फिर मुश्किल होती है कि how do you then layer the image in such a manner कि it is as complex as the poem. जो लोग आपके इस आर्ट को देख रहे हैं, क्या चाहती हैं आप, वो इससे क्या मानी अख्ज़ करें, वो इससे क्या देखें? जो जिन लोगों ने राशिद साहब को पढ़ा है उनके लिए दिस इज़ अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। मैंने आप उर्दू पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप फ़ारसी पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आपने ये काम उस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसकी एक और डायमेंशन है, बट इट कैन बी एंजॉयड by itself as well as visual. आपने इंग्लैंड में भी वक्त गुजारा है, जापान में भी, और पाकिस्तान में तो आप काम कर ही रहे हैं। तीनों जगह पे मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आर्ट की जानिब जो अप्रोच है लोगों की, उसमें आपने क्या कुछ फ़र्क देखे? पाकिस्तान में अभी कुछ आई थिंक अभी वक्त लगेगा, पजीराई उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ यही नहीं होता कि काम बिकता कितना, इसमें यह भी होता है कि लोगों में समझने की कितनी जुस्तजू है आई थिंक। और उस लेवल पे जापान में एक बहुत इट्स एन अमेजिंग कंट्री कि वहाँ पे समझने की कोशिश, हालांकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट कल्चर, वो मौजूद है और उसको समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई I've been able to show there. I think I have about 7 solos in Japan. और आखिर में मुझे ये बताइए, आप अपना काम वाशिंगटन डीसी लेकर आई हैं और आप यहाँ पे तालीम भी हासिल करेंगी, तो एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के तौर पे आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझती हैं अमेरिका में? My integrity is towards my work. और that's the most important thing to me. I believe in the fact that if I stay with it, I will be able to say something which is worth saying. और जिससे पाकिस्तान के बारे में भी लोग कुछ ऐसा देख सकेंगे जो शायद उन्होंने नहीं देखा या नहीं सोचा। बिल्कुल, ये उसी की कड़ी है। इसके बाद नुमाइश के लिए मुझे कहा गया है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक कैंसस सिटी हैज़ आस्क्ड मी, possibly also I'll be showing work in Austin in Texas, and I'm very glad that the first solo exhibition of my work is here at the embassy. वंडरफुल, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपका काम देख के हम तो इम्प्रेस हुए हैं, एंड आई एम श्योर कि जो लोग आज यहाँ आए भी थे वो भी यकीनन बहुत इम्प्रेस हुए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। थैंक यू सो मच। आर्ट में अगर ईस्ट और वेस्ट, जदीद और रिवायती सभी रंग एक साथ देखने हो तो फिर देखिए पाकिस्तानी क्लासिकल डांसर तहरीमा मिठा की परफॉर्मेंस। तहरीमा दुनिया के बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स में और बहुत ही मारूफ थिएटर्स में अपना रक्स पेश कर चुकी हैं। उनकी एक डांस कंपनी भी है जिसमें दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों के लोग उनके साथ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो सभी समझते हैं एक ज़ुबान, और वो है रक्स की ज़ुबान। अपना आर्ट अमेरिका में पेश करने के बारे में तहरीमा क्या कहती हैं, चलकर उन्हीं से जानते हैं। तहरीमा, इतने यूनिक आर्ट फॉर्म में जिसमें पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत कम आती हैं, उसमें आप कैसे दाखिल हुई? मेरी वालदा ने जवानी में ख़ुद रक़्स सीखा था और उनकी क्लासों में शामिल होकर छोटी उम्र से मैंने सीखना शुरू किया, तो रक़्स का प्यार जो है वो वहीं से शुरू हुआ है। क्लासिकल डांस तो एक बहुत बड़ी टर्म है, तो आप जो परफॉर्म करती हैं, आप अपने डांस को कैसे डिफाइन करेंगी? हम उसे क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी कहते हैं, मतलब कि उसकी जड़ क्लासिकी रक़्स में है और उसको हम आगे लाके इस सदी में लेके आए हैं। जिस वक्त आप परफॉर्म कर रही होती हैं
उस वक्त जहन में क्या होता है? क्या ये परेशानी हो रही होती है कि नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ठीक हो जाए, या ऑडियंस के रिएक्शन को गेज करने की कोशिश कर रही होती हैं? परफॉर्मेंस के दौरान आपके जहन में से क्या गुजर रहा होता है? हालांकि मैं अपनी ऑडियंस को देख नहीं सकती क्योंकि अंधेरा होता है हमारे लिए, हम लाइट के अंदर नीचे होते हैं, तो फिर भी एक एहसास होता है कि वो इंगेज कर रहे हैं, नज़र उनकी आपकी तरफ है या नहीं, तो ये फीलिंग ज़रूर होती है। अच्छा, पाकिस्तान में भी आपने परफॉर्म किया है, अमेरिका में भी आप परफॉर्म करती हैं, क्या चैलेंजेस हैं दोनों जगह पे परफॉर्म करने के हवाले से? पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो बड़ी चाह से देखने आती है और हमें ना जानते हुए भी अपना समझते हैं। यहाँ हमारी ऑडियंस बहुत मिक्स्ड है जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है कि हर किस्म के लोग आते हैं, हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं है कि भाई पाकिस्तान से कैसे रक्स आ सकता है, तो जब हम परफॉर्म करें हमें अच्छा लगता है कि वो हमें एक नई नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। आपकी डांस कंपनी में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं बल्कि साउथ एशियन भी नहीं हैं, और उनका साउथ एशियन क्लासिकल डांस के बारे में नॉलेज भी शायद कम हो, एक्सपोजर भी उनका नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है और उनको सिखाना क्या बहुत मुश्किल काम है? ये लोग आते हैं, ये इनको फिर मेरे साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि मेरा जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही फ़र्क है और कोई हमारे इर्द गिर्द ऐसा नहीं है जो इस तरह करता है, चाहे वो हिंदुस्तान से कोरियोग्राफर हो चाहे वो वेस्ट से हो। तो मेरे लिए ये एक मुश्किल भी है कि मुझे ट्रेनिंग बहुत देनी पड़ती है। एक डांस कंपनी चलाने के हवाले से और फिर एक परफॉर्मर होते हुए क्या चैलेंजेस हैं जिनका सामना आप करती रही हैं? इस फील्ड में सबसे चैलेंजिंग चीज़ आपके लिए क्या रही है? सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि मेरे अपने लोग पाकिस्तानी जो हैं ना सिर्फ कि इसमें कोई दिलचस्पी लेते हैं बल्कि उनको इसके बारे में बिल्कुल गलत किस्म के ख्यालात हैं। उन्होंने बॉलीवुड को अपने दिल से थाम के रखा हुआ है और इससे हमें बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो इससे हट के आगे नहीं निकलते। उनके सपोर्ट के बगैर बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर कम्युनिटी के जो डांसर्स हैं उनको अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट मिलती है। मुझे इसमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। तहरीमा, यू हैव आवर बेस्ट विशेस। हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट से जो म्यूजिक के जरिए कर रहा है बॉर्डर्स क्रॉस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। गाइस, अब से कुछ अर्सा पहले YouTube पर एक वीडियो आई जिसने सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक शख्स ने पाकिस्तान और भारत के नेशनल एंथम्स को एक नए अंदाज से पेश किया और बहुत से लोगों ने तो कमेंट्स में ये लिखा कि इस वीडियो के जरिए ही पहली बार उन्होंने हमसाया मुल्क का कौमी तराना सुना। भारतीय अमेरिकन म्यूजिशियन ज़ीशान भाग्यवादी को ये वीडियो बनाने का ख्याल क्यों आया और अपने म्यूजिक के जरिए तो लोगों को क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में उनसे बात की ताबिंदा नईम ने। हसीन शादाब तूने शान आज़मे आलिशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादाब। निशान, आपने इंडिया और पाकिस्तान के कौमी तरानों को मिलाकर एक म्यूजिक वीडियो बनाई है। क्या सोच रहे थे जब आपने ये म्यूजिक वीडियो बनाई और आपके जहन में क्या था? पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैंने सवाल किया अपनी नानी से, आपको क्या हुआ उस दिन तकसीम हिंदुस्तान हुआ, बंटवारा हुआ? नानी ने कहा कि देखिए बेटा, ये पुरानी बातें हैं, हम कैसे क्या हुआ। एंड आई थिंक मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ छुपा के रख रहे हमसे। एक हिंदू मुसलमान के हाथ से अलेजिडली वो मारा गया। नाना की दुकानें थी, अमाब खेम, दुकान जो है पूरी जला दी गई। मैंने एक चीज़ गौर की कि उनकी जो जनरेशन है, they're not the only ones who kept these things from their children. हमारे नाना
और नानी, क्योंकि उनका जाना होता था पाकिस्तान, कराची वगैरह, मुल्तान। कहते थे कि बेटा ये जो हमारे दरमियान में बॉर्डर के सिवा, बॉर्डर के अलावा और कुछ नहीं है। तो ख्याल आया यूं कि इन तरानों को मिलाऊं, इकट्ठे करूं, क्योंकि बहुत खूबसूरत तराने हैं, खूबसूरत तर्ज भी है। आप अमेरिका में पैदा हुए, आप इन चीज़ों के साथ इतना एसोसिएट कैसे फील करते हैं? I'm a first generation, Indian American. जो पाकिस्तान में होता है मुझ पर भी असर है। ऐसा नहीं कि इंडियन हूँ और पाकिस्तान में कितने अजीज़ पाकिस्तानी दोस्त हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सब इकट्ठे रहते थे एक दूसरे के साथ। हमारे कॉलेज में जब मैं तालीम हासिल की, लेकिन हमारे साथ भी 2 पाकिस्तानी लड़के भी थे। Mukarram, he's from Lahore, Mustafa, he's from Karachi. So I had so much in common with Pakistanis. हम कश्मीर के बारे में नहीं लड़ते थे। We would fight about किसकी माँ की बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है। मुझे कुछ वाबस्ता है ज़ाहिर इंडिया से और पाकिस्तान से काफ़ी वाबस्तगी है। मेरी वालदा जो है उनका ताल्लुक़ है हैदराबाद दक्कन से। हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। मेरे वालिद साहब कर्नाटक रियासत से, बेलगाम, जहाँ इंडिया के बहुत मशहूर क्लासिकी गुलकार वहीं से हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीम सिंह जोशी मिसाल के तौर पर। लेकिन उनकी कॉमनैलिटी ये कि घर में उनकी उर्दू बोली जाती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को करीब लाने में म्यूजिक क्या किरदार अदा कर सकता है? ये वीडियो जब बनी तो काफ़ी हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, नश्मिया और मैं, हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि ये इसमें अगर हमारे मकासद में अगर कामयाबी हो जाएगी या शिकस्त खाएंगे। तो हमें बहुत रिस्पांस, अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस भी मिली है। एंड बहुत से लोग कहने लगे कि हम भाई भाई हैं, ये सियासतदानों का काम है हमको भटकाना, एक दूसरे को putting us against each other. पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग आके अमेरिका में आबाद होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी भी ऐसी फील्ड में जाएं जिसमें उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सकें। आपने म्यूजिक पढ़ा है, म्यूजिक की तरफ क्या चीज़ खींचती है आपको? I think we understand ourselves a lot better when we listen to music, because we find, I think, in a philosophical sense, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कंपोज करता रहूं और गाता रहूं जिंदगी में जब तक है जान। गाइस, ये था हमारा आज का शो। अमेरिका में साउथ एशिया के कलर्स देखकर आपको कैसा लगा, और आपके ख्याल में और कौन सी चीज़ें हैं जनूबी एशिया के बारे में जो अमेरिका में ज़रूर पेश की जानी चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा फेसबुक और ट्विटर पे। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज़। I'm Vincent McCory from Africa 54. This is VOA. Follow us on Africa 54. Go to facebook.com/VOA Africa 54.